सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख को कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन दुख आता है। सभी सुख चाहते हैं, इसलिए दुख के आने का एक ही रास्ता है। सुख की आड़ में वह धीरे धीरे आता है, और कोई तो रास्ता नहीं है। दुख को तो कोई भी नहीं बुलाता है, निमंत्रण कोई भी नहीं देता है। दुख को तो कोई भी नहीं कहता कि आओ। दुख का अतिथि द्वार पर आए तो कोई भी द्वार बंद कर देता है। दुख का कोई भी स्वागत नहीं करता है, फिर भी दुख आता तो है। तो दुख कहाँ से आता है? दुख सुख की आड़ में आता है। वही है मार्ग। अगर बहुत ठीक से समझें तो सुख दुख की छाया है, और भी गहरे से में समझें तो ऊपर से जो सुख दिखाई पड़ता है वह भीतर से सुख सिद्ध होता है, दुख सिद्ध होता है। कहें कि सुख केवल दिखावा है, दुख स्थिति है। जैसे एक आदमी मछली मार रहा है नदी के किनारे बैठ कर, तो कांटे में आटा लगा देता है, आटे को लटका देता है पानी में। कोई मछली कांटे को पकड़ने नहीं आएगी, क्योंकि मछली कांटे को जानती है। लेकिन आटे को तो कोई भी मछली पकड़ना चाहती है। मछली सदा आटे को ही पकड़ती है, लेकिन आटे के पकड़े जाने में मछली कांटे में पकड़ी जाती है। आटा धोखा सिद्ध होता है, आवरण सिद्ध होता है, कांटा भीतर का सत्य सिद्ध होता है। सुख आटे से ज़्यादा नहीं है। हर सुख के आटे में दुख का कांटा है, और सभी को यह मालूम है कि जब तक आटा दूर है, मछली के मुंह में नहीं है, तभी तक। मुंह में आते ही कांटा मालूम पड़ना शुरू हो जाता है। तो सुख सिर्फ दिखाई पड़ता है, मिलता सदा दुख है। और जिसने सुख चाहा उसे दुख मिल जाए तो वह बेचैन तो होगा ही। जिसने सुख मांगा हो और दुख आ जाए, जिसने जीवन मांगा हो उसे मृत्यु आ जाए, जिसने सिंहासन मांगे हो और सूली आ जाए, तो वह उद्विग्न और बेचैन तो होगा ही। और भी एक बात समझ लेने जैसी है, असल में जो सुख मांग रहा है वह बेचैनी ही मांग रहा है। शायद उसका कभी ख्याल न किया हो। ख्याल तो हम जीवन में किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं, आंख बंद करके जीते हैं। आंख बंद करके जीते हैं, अन्यथा कृष्ण को कहने की ज़रूरत ही न रह जाए, हमें भी दिखाई पड़ सकता है। सुख एक बेचैनी है, सुख भी एक उत्तेजना है। हाँ, प्रीतिकर उत्तेजना जरूर है। सुख में मन स्थिर नहीं रहता, सुख में भी बहुत तेज़ी से कांपता है। इसलिए कभी अगर बड़ा सुख मिल जाए तो दुख से भी बदतर सिद्ध हो सकता है। कभी आटा भी बहुत आ जाए मछली के मुंह में तो कांटे तक नहीं पहुंचती, आटा ही उसे मार डालता है। कांटे तक पहुंचने की ज़रूरत ही न रह जाती। एक आदमी को लॉटरी मिल जाती है और हृदय की गति एकदम से बंद हो जाती है। करोड़ों रुपए अगर लॉटरी में मिल जाएं तो हृदय की गति एकदम से बंद हो जाती है। इतने ज़ोर से नहीं चल सकता जितने ज़ोर से लाख रुपए के सुख में चलना चाहिए था। इतने ज़ोर से नहीं चल सकता है, इसलिए बंद हो जाता है। बड़ी उत्तेजना की ज़रूरत थी। अगर करोड़ों रुपए की लॉटरी मिल जाए तो बहुत उत्तेजना की ज़रूरत थी, बहुत ही मजबूत हृदय चाहिए था। लेकिन उतना मजबूत हृदय नहीं है, तो हृदय बंद हो जाता है। यह ख्याल में ले लेना ज़रूरी है, सुख भी उत्तेजना है, उसकी भी मात्राएं हैं। कुछ मात्राओं को हम सह पाते हैं। आमतौर से सुख की मात्रा किसी को मारती नहीं है, अगर ज़्यादा मिल जाए तो वह मार डालती है। यह बहुत मज़े की बात है, मात्रा से ज़्यादा दुख आदमी को नहीं मारता, लेकिन मात्रा से ज़्यादा सुख आदमी को मार डालता है। दुख को सहना बहुत आसान है, सुख को सहना बहुत मुश्किल है। सुख मिलता नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। दुख को सहना बहुत आसान है, सुख को सहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दुख के बाहर सुख की सदा आशा बनी रहती है। उस उत्तेजना के बाहर निकलने की आशा बनी रहती है, उसे सहा जा सकता है। सुख के बाहर कोई आशा नहीं रह जाती,
मिला कि आप ठप हुए, बंद हुए। मिलता नहीं है, यह बात दूसरी है। आप जो चाहते हैं वह तत्काल मिल जाए तो आपके हृदय की गति वही बंद हो जाएगी। क्योंकि सुख में ओपनिंग नहीं है, दुख में ओपनिंग है। दुख में द्वार है, आगे सुख की आशा है जिसमें जी सकते हैं। सुख अगर पूरा मिल जाए तो फिर आगे कोई आशा नहीं है, जीने का कोई उपाय नहीं रह जाता। सुख भी गहरी उत्तेजना है। एक कहानी है, एक आदमी को लॉटरी मिल गई है तो उसकी पत्नी बहुत ही चिंतित और परेशान है, घबरा गई है, क्योंकि उसके हाथ में कभी 100 रुपये नहीं आए थे और इकट्ठे 5 लाख रुपए की लॉटरी मिल गई है। पास में एक मंदिर है, वह मंदिर में गई है। उस मंदिर में एक पुजारी है और पुजारी से वह प्रार्थना की है। उसने प्रार्थना किया है कि किसी तरह से हमारे पति को बचाओ, क्योंकि उन्होंने कभी 100 रुपये तक नहीं देखे हैं और उनके हाथ में एकाएक 5 लाख रुपए आएगा तो वो मर जाएंगे। तो उन्हें किसी तरह से इस सुख से बचाओ कि कहीं कुछ हानि न हो जाए। पुजारी ने कहा, घबराओ मत, एकदम से सुख पड़े तो खतरा हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में पड़े तो खतरा नहीं हो सकता है। हम आते हैं, हम खंड खंड में सुख देने का इंतजाम करते हैं। पुजारी बहुत ही बुद्धिमान था, आ गया, बैठ गया। पति घर लौटा। पुजारी ने सोचा कि 5 लाख इकट्ठा कहना ठीक नहीं है, 50,000 से शुरू करो। तो उसने पति से कहा, सुना तुमने, 50,000 लॉटरी में मिले हैं। फिर आंखों की तरफ देखा, इतना बचा पाए तो फिर 50,000 की बात करूं। लेकिन उस आदमी ने कहा, सच, अगर 50,000 मुझे मिले हैं तो सच है कि 25,000 में मंदिर में दान देता हूँ। पुजारी का हार्ट अटैक आ जाता है और इसी वक्त मर जाता है, क्योंकि एकाएक उसे 25,000 मिल गया था। क्योंकि मंदिर में कोई 5 पैसा भी दान नहीं देता था और एकाएक 25,000 मिल गया तो उसे हार्ट अटैक हो गया। सुख का आघात अगर आकस्मिक हो, तीव्र हो, तो जीवन धारा तक टूट सकती है, तार टूट सकते हैं। सुख की चाह जहाँ है वहाँ दुख भी होगा ही। दो तरह के आदमी हैं, एक आदमी सुख चाहता है लेकिन बदले में उसको मिलता दुख है, दुख से उससे बेचैनी होती है। एक दूसरा आदमी है जिसने सुख जिसे सुख की कोई चाह नहीं है, अगर उसे सुख भी आता है तो सुख भी भोग लेता है और दुख भी भोग लेता है, क्योंकि दुख से उससे बेचैनी नहीं है। अगर हम सुख की आशा करते हैं, सुख की चाह रखते हैं, तो सुख आएगा तो उसमें हम नाचने लगेंगे और दुख आएगा तो दुख में हम रोने लगेंगे। तो अच्छा यही है कि न सुख की चाह रखो, न सुख आने पर न उद्विग्नता होगी, न खुशी होगी और न दुख आने पर बेचैनी होगी। तो यह तीसरे तरह का आनंद है जिसमें हम प्रविष्ट हो सकते हैं, जहाँ सुख की कोई आशा नहीं है और न दुख की कोई बेचैनी है। हम उसे आनंद कहते हैं। आनंद जहाँ न सुख मिलता है, जहाँ न दुख मिलता है। थैंक यू।